हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल में बनाने वाले हैं सभी क्लासेस, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के सारे लेक्चर्स। इसलिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और पाइए लेटेस्ट वीडियोस ऑन योर मोबाइल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये वीडियो है एमपी बोर्ड क्लास 8 का इंग्लिश रीडर बुक फर्स्ट लेसन का टाइटल है अनदर चांस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सभी लेसन्स और सभी चैप्टर्स के वीडियोस मिल पाएंगे। ऑलराइट, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन दिख रही होगी। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो हमारा पहला चैप्टर है फर्स्ट लेसन। इसका टाइटल है अनदर चांस। ये एक पोयम है जो कि लिखी है हेलन स्टेनर राइस ने। और इस पोएम के माध्यम से वो लोग क्या बताना चाहते हैं, ये जो उन्होंने 2 पॉइंट्स हाईलाइट करके दिए हुए हैं। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, मतलब हमें अपनी गलतियों को, हमें अपने जो भी हमने कोशिश की, हम लोग सक्सेस नहीं हुए, उनको हमें किस तरह से सुधारना है। दूसरा, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस, मतलब हमें अपनी असफलता को सफलता में कैसे बदलना है। राइट, तो आइए पढ़ते हैं पोयम। How often we wish for another chance to make a fresh beginning। इसका मतलब हमें कई बार लगता है जैसे हमें एक और मौके की ज़रूरत है, मतलब हमारे पास एक और चांस हो तो हम लोग नेक्स्ट टाइम कुछ कर सकते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अ चांस टू ब्लॉट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, मतलब हमें बस एक चांस चाहिए हमारी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। ब्लॉट आउट मतलब सुधारना, कवर करना इसका मतलब। तो हमें बस एक मौका चाहिए अपनी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और हमारी जो हार है उसको हम जीत बना सकते हैं। राइट, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब हमें कुछ भी नया चालू करने के लिए किसी दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कल से करेंगे, परसों से करेंगे, मंडे से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी भी कर सकते हैं। It only takes a deep desire to try out all our heart। हमें कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ हमें उसको वो काम करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प चाहिए। It only takes a deep desire, deep desire मतलब गहरी इच्छा, तो काम करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। To try with all our heart, और हमें पूरा जी जान से उसकी कोशिश करनी चाहिए। To live a little better and to be always forgiving, मतलब हमें अपना जो हम जैसे हम रहते हैं उसको हमें सुधारना है। To live a little better, जैसे हम लोग को अपना रहन सहन सुधारना है, या फिर हमारा समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ हमको करना है, उसको बेटर बनाना है। राइट, एंड ऑलवेज फॉरगिविंग, और हम दूसरों की गलतियों को माफ कर पाए। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, तो वही इसका मतलब है जो मैंने अभी बताया, जहाँ पर हम रहते हैं, ये हमारी जो दुनिया है, उसको हम एक बेहतर बना सके, एक बेहतर जगह बना सके। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, इसलिए हमें कभी भी निराशा में आके हार नहीं माननी है। नेवर गिव अप, राइट, कभी भी हार नहीं माननी है। इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर डन, और आपको ऐसा सही नहीं सोचना है कि ये तो बस हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू, मतलब हमें फिर से एक मौका और लेना चाहिए, एक चांस फिर लेना चाहिए,
और एक नई शुरुआत करना चाहिए, राइट। दिस इज बाय हेलन स्टेनर राइस। ओके, ये तो हमारी पोएम हो गई। हमें आई होप आप सब लोग को समझ में आ गई होगी। अभी इसी पोएम पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पर। तो दिस इज लाइक वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज, जिससे आपका डिक्शनरी वर्ड्स आपके इम्प्रूव हो, आपकी वोकेबुलरी इम्प्रूव हो, राइट। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज। लिसन एंड रिपीट। ये यहाँ पर उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमें बोलना है और उनका मतलब भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत। विनिंग, विनिंग मतलब जीत। फॉरगिविंग मतलब माफी। स्टार्ट मतलब शुरू करना। हार्ट मतलब आपका हृदय, और हम लोग हार्ट को सेंटेंस में यूज करते हैं, उसका मतलब होता है कोई भी काम दिल लगाकर करना। पार्ट मतलब हिस्सा। बेटर, बेटर मतलब पहले से बेहतर। लेटर। फैटर, फैटर का मतलब होता है जंजीरें, जैसे जेल में बांध के रखते हैं ना कैदी को जंजीरों से, वो। डीप गहरा। कीप रखना या रहना। बीप, बीप का जो साउंड होता है, बीप। ओके, नाउ वर्ड पावर। रीड द पोएम विथ द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक दिया हुआ है गुड, गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड, राइट। इसी तरह से हमें ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अपोजिट वर्ड्स लिखेंगे, राइट। सो पहला है सक्सेस। सक्सेस मतलब कोई भी काम जो पूरा हो जाए, सक्सेस हो जाए, राइट। तो सक्सेस का अपोजिट क्या होता है? फेल, राइट। पास का फेल होता है ना, वैसे सक्सेस का फेलियर। फेलियर। नेक्स्ट वर्ड है स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। तो ताजा का क्या बोलते हैं? फ्रेश। नेक्स्ट वर्ड है होप। होप मतलब आशा या उम्मीद। उसका अपोजिट हमने पोएम में पढ़ा था, निराशा। क्या था वर्ड? राइट, डिस्पेयर। एंड, एंड मतलब आपको पता है फिनिश या अंत। तो एंड का क्या होगा अपोजिट? स्टार्ट या बिगिन। बिगिन इज बेटर वर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शैलो। शैलो मतलब होता है कम गहरा। जैसा होता है ना स्विमिंग पूल, कहीं पे 3 फीट गहरा है, तो कहीं पे मान लो 6 फीट गहरा है, तो हम बोलेंगे 3 फीट वाला इज शैलो एंड 6 फीट वाला इज डीप, है। तो शैलो का अपोजिट क्या हो गया? डीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वॉवल्स। वॉवल्स आपको पता है इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, इसमें हमें वॉवल्स भर के ये वर्ड कंप्लीट करना है। फर्स्ट वर्ड है ओ एफ टी डैश एन। तो ये वर्ड है ऑफन या ऑफ्टन भी बोलते हैं। तो इसमें हमें ओ एफ टी ई एन होता है, तो ई भर देंगे, तो बन गया ऑफ्टन। ओके, नाउ दिस वर्ड बी एल डैश टी। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था पोएम में, लाइक ब्लॉट योर मिस्टेक्स। सो बी एल ओ टी, ब्लॉट, कवर करना, या स्याही का धब्बा को भी ब्लॉट बोलते हैं। नाउ डब्ल्यू
डैश एस एच, ये तो सिंपल है, विश, WISH, विश, FORGIVE, ये भी हमने पोएम में पढ़ा था, फॉरगिव, एंड दिस ऑल्सो मिस्टेक, राइट। सो ये हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए, ऑफन, ऑफ्टन, ब्लॉट, विश, फॉरगिव, मिस्टेक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स दैट राइम्स विद द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड लिखना है आपको। राइमिंग वर्ड मतलब जैसे पोएम में होता है ना, जैसे जो साउंड, जिस साउंड पे एक वर्ड फिनिश हो रहा है उसी साउंड पे दूसरा वर्ड फिनिश होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल BAT, बैट, तो साउंड क्या आ रहा है, बैट। अगर मैं बोलूँ MAT तो क्या होता है, मैट। तो बैट, मैट राइम कर रहा है, राइट। तो सेम हमें ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनका राइमिंग वर्ड्स लिखना है। तो फर्स्ट वर्ड है शाइन, शाइन, इसका हमें लास्ट वाला साउंड देखना है, शाइन, ओके, लाइक INE, आइन। तो आइन से जुड़ा हुआ हमें कोई दूसरा वर्ड भी चाहिए जो इससे राइम करेगा, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं WINE, वाइन, राइट, ये इससे राइम कर रहा है, वाइन। चलिए नेक्स्ट वर्ड, थ्रू, थ्रू। हालांकि इसमें स्पेलिंग में UGH आ रहा है, लेकिन इसका साउंड जो हमें सुनने में आ रहा है थ्रू, लाइक ऐसा लग रहा है कि EW जैसा साउंड है, यू, थ्रू, राइट। तो हमें इसमें जो वर्ड्स राइम करने होंगे वो लास्ट में EW आएगा तो भी राइम हो जाएगा। तो EW वाले वर्ड आपको पता है, लाइक न्यू, या फिर NEW वाला न्यू भी चलेगा, दोनों का साउंड एक ही होता है, राइट। थ्रू, न्यू, ओके। नाउ स्टार्ट, थर्ड वर्ड है स्टार्ट। तो स्टार्ट का मतलब इसमें देखिए ART, आर्ट। तो आर्ट भी एक अपने आप में वर्ड होता है, तो ये उसके साथ राइम कर रहा है, स्टार्ट, आर्ट, राइट, दोनों राइम कर रहे हैं। और हमने एक पोयम में भी एक वर्ड पढ़ा था, हार्ट, तो इसमें भी लास्ट में ART आ रहा है, तो ये भी राइम करेगा, स्टार्ट, हार्ट, आर्ट, राइट, ये सब राइमिंग वर्ड्स है। नाउ लास्ट वर्ड इज बिगिनिंग। सो बिगिनिंग में देखिए लास्ट में ING आ रहा है, तो हमें कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जिसमें ING आएगा तो वो राइम करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें पोएम में एक वर्ड आया था विनिंग, राइट। तो बिगिनिंग, विनिंग राइम हो रहा है, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, एंड फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चंस के आंसर हमें पोएम में ही, हमने जब पोएम पढ़ी तो उसमें से ही इसके आंसर्स बनेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें अनदर चांस मतलब दूसरा मौका किस लिए चाहिए। तो हमने पोएम में पढ़ा था कि अपनी हार को जीत में बदलने के लिए, राइट। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, वी विश फॉर अनदर चांस टू change our failure into winning, okay। why do we wish for another chance, हमें दूसरा मौका क्यों चाहिए। we wish for another chance to change our failure into winning, हमें दूसरा मौका चाहिए जिससे कि हम अपनी हार को जीत में चेंज कर पाए, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, what does it take to make a brand new start। मतलब हमें एक नई शुरुआत करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है।
तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि इट डजंट टेक another day, it only takes what? It only takes a deep desire, right? पढ़ा था ना हमने, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए. So what does it take to make a brand new start? तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट से. इट, इसमें डज लगा हुआ है तो यहाँ पर एस आ जाएगा. इट टेक्स ओनली a deep desire to make a brand new start. ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है. बी का आंसर, it takes only a deep desire, बाकी टू से पूरा क्वेश्चन में से, to make a new start. Okay, now question number 3C. What does the poet mean by adding a little sunshine to the world? मतलब पोएट जो बोल रहा था ना कि हमें जहाँ पर हम रह रहे हैं, लाइक वी हैव टू इम्प्रूव, हमें वी हैव टू ऐड लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, राइट? तो वो क्या कहना चाहता है? वो यही कहना चाहता है ना कि अपनी जगह को, अपनी ज़िंदगी को लाइक आप इम्प्रूव करें, कुछ बेहतर बनाएं, कुछ आप कुछ मतलब पढ़ लिख के कुछ बने आगे, राइट? तभी तो आप, जब आप कुछ बनोगे तभी तो आप दुनिया को बेटर कर पाओगे ना. तो पोएट का मतलब यही है कि आप कुछ अच्छा करो और अपने लिए करो और दुनिया के लिए करो, राइट? टू मेक ए वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. सो इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड? द पोएट मीन्स, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें डज, डू में एस लगा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया हुआ है. जिस टेंस में क्वेश्चन होता है आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए, राइट? द पोएट मीन्स टू मेक a life and this world better. मतलब हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है और हमें इस वर्ल्ड को भी बेटर बनाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. Why should we never give up in despair? हमें निराश होकर कभी भी हार क्यों नहीं माननी चाहिए? क्यों नहीं माननी चाहिए? क्योंकि कल अवश्य आता है, मतलब नेक्स्ट डे होगा, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं. जो हम आज नहीं कर पाए वो हम लोग कल फिर करेंगे. हो सकता है कल हम ज़्यादा अच्छे से करें और हम उसको कंप्लीट भी कर दें, उसको उसमें पास हो जाएं, राइट? तो वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर? तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी. वी should never give up in despair because there is always a tomorrow. There is always a tomorrow to start. One moment.
टू स्टार्ट अ न्यू, राइट। हम एक नई शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन से, व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। हमें फ्यूचर के लिए क्या आशा करनी चाहिए? क्या आशा करनी चाहिए कि हम जो काम हम आज नहीं कर पाए वो हम लोग कल कर पाए और उसमें सक्सेस हो, राइट। मतलब नेक्स्ट टाइम हम लोग जीत जाए, राइट। व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर? तो वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड, कुछ नया स्टार्ट करें और जीत जाए, विनिंग। वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग फॉर आवर फ्यूचर। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स तो हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं पार्ट बी, मैच द फॉलोइंग। ओके, ये पोयम में से ही है तो आपको बहुत आसान है ये तो। अ चांस टू ब्लॉट, पोयम में आपने पढ़ा था अ चांस टू ब्लॉट, पोएट को एक चांस चाहिए, किस लिए चाहिए? एक और मौका अपनी गलतियां सुधारने के लिए, राइट। तो अ चांस टू डिस्पेयर नो, सनशाइन नो, डीप डिजायर नो, आवर मिस्टेक्स, गलतियां सुधारने के लिए। तो अ चांस टू ब्लॉट आवर मिस्टेक्स, गॉट इट। बहुत ही इजी है। Okay. Now, second one, it only takes. It only takes मतलब हमें सिर्फ इसी की जरूरत है। क्या आपने पोएम में पढ़ा था? हमें कुछ भी काम करने के लिए बस एक दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की जरूरत है, राइट। तो इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, डीप डिजायर मतलब दृढ़ संकल्प, राइट। तो इसका मैचिंग इसके साथ, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज टू ऐड अ लिटिल। उन्होंने बताया था कि हमें क्या ऐड करना है, मतलब हमें अपने सीख के हमको दुनिया में कुछ इम्प्रूव करना है, राइट। तो उन्होंने ये लाइन बोली थी कि टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। ओके, तो टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू अवर वर्ल्ड। सो नेक्स्ट वन इज सो नेवर गिव अप। हमें इसलिए हार नहीं माननी चाहिए। कैसे हार नहीं माननी चाहिए? मतलब निराश होकर, इन डिस्पेयर। ये भी हमने लाइन पढ़ी थी पोएम में, तो इसका मैचिंग इसके साथ। ओके, चलिए हमारा पार्ट बी भी हो गया। अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी फिर से दी है, एक स्टोरी है और उसके साथ में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं ये स्टोरी में उन्होंने क्या बताया है। टू क्रोज चैलेंज्ड ईच अदर। ईच अदर मतलब उन्होंने आपस में होड़ लगाई, चैलेंज, उन्होंने आपस में होड़ लगाई। टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, उन दोनों में से कौन ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है, ऐसा उन्होंने चैलेंज लिया। वाइल कैरिंग सैक ऑफ द सेम साइज, मतलब उसमें एक और शर्त क्या थी कि उनको एक पैकेट, ऐसा एक पैकेट लेके उड़ना है, सेम साइज का, दोनों का साइज सेम रहेगा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन। तो ये पहला वाला था ना, इसको बोलते हैं नंबर 1, इसको बोलते हैं नंबर 2 क्रो। तो लेट्स फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला जो क्रो था,
उसने अपना पैकेट में क्या भरा, कॉटन, उसने इसमें कॉटन भर दिया, बहुत चालाक है, जैसे कॉटन में तो ज़्यादा वेट नहीं होता, हल्का ही होता है, तो आराम से उड़ा लेगा। एंड लाफ्ड एट द अदर क्रो, और वो दूसरे क्रो पे हंस रहा था, क्यों हंस रहा था, बिकॉज द अदर क्रो हु हैड फिल्ड विथ सॉल्ट, मतलब इसने इसमें क्या भरा था, सॉल्ट भरा था, तो ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले को देख के हंस रहा था कि इसने सॉल्ट भरा है, मतलब नमक भरा है, तो ये तो बहुत हैवी हो जाएगा, कैसे उड़ेगा, राइट। चलिए फिर आगे क्या होता है, हाउ एवर, मतलब वो चलो उन्होंने बोला चलो रेडी स्टडी गो करते हैं, उस समय पे हाउ एवर वेन इट बिगिन टू रेन, मतलब बारिश होने लगी, एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, मतलब ये सेकेंड क्रो जिसने सॉल्ट भरा था उसको आइडिया था कि बारिश होगी, राइट। तो और सच में होने लगी ना, फिर क्या हुआ, बारिश होगी तो द सॉल्ट बिगिन टू डिजोल्व, मतलब जो उसने सॉल्ट भरा था, नमक भरा था, वो बारिश के पानी से घुलने लगा, तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा उसका वेट, राइट। और उसका उल्टा क्या होगा, द कॉटन, मतलब जो इसने रुई भरी थी कॉटन, दैट एब्जॉर्ब द रेन वाटर एंड बिकेम सो हैवी, इसमें बारिश का पानी भर गया रुई में, रुई क्या करती है, पानी को पूरा सोख लेती है, तो पूरा हैवी पैकेट हो गया इसका। एंड फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड, तो ये जो क्रो था फर्स्ट वाला, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन इतना भारी होने की वजह से उसने ग्राउंड से उसको उठा ही नहीं पाया, एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट, और उसको हार माननी पड़ी, मतलब ये बहुत होशियार बन रहा था और उसको ही हार माननी पड़ी, राइट। तो स्टोरी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी इन्होंने नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो स्टोरी से रिलेटेड है। व्हाट वाज द चैलेंज, क्या चैलेंज था दोनों के बीच में, क्या होड़ लगी थी, तो द चैलेंज वाज टू सी विच वुड ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, मतलब उनमें से कौन ज्यादा ऊपर उड़ सकता है, राइट। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ से बनेगा, व्हाट वाज द चैलेंज, द चैलेंज वाज टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर व्हाइल कैरिंग अ सैक ऑफ सेम साइज, ओके, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज देयर इन फर्स्ट क्रोज सैक, फर्स्ट वाला जो था क्रो, उसके पैकेट में क्या था, कॉटन, राइट। सो इसका आंसर बनेगा देयर, देयर वाज कॉटन in the first, sorry, COTTON, so there was cotton in the first crow sack, okay. Now next is what was there in the second crow's sack, तो सेकेंड वाले के में आपको पता है सॉल्ट था, सेम इसका बन जाएगा आंसर, there was salt in the second crow's sack। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was expecting rain, किसको बारिश आने का अंदेशा था, सेकेंड क्रो को, राइट। सेकेंड क्रो was expecting rain, who was defeated, first crow, oops, फर्स्ट क्रो वॉज डिफीटेड, पहला जो था वो हार गया था, ओके। चलिए ये एक्सरसाइज भी हो गई। अभी यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, लेट्स राइट, उन्होंने कुछ राइट ए पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, आप ऐसा समझ लो कि कल आपका एग्जाम है, कल आपका पेपर है, और आपको उसके ऊपर कुछ लाइन लिखनी है, और लाइन मतलब जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कल मेरा पेपर है, मुझे डर लग रहा है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने अपने फ्रेंड से हेल्प ली समझाने के लिए, या कुछ भी आप। और आप हिंट के लिए उन्होंने कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, इधर देखिए, वरी मतलब आपको डर लग रहा था, कंफ्यूजन था आपको, बुक्स आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, नोट्स बनाए, राइट।
forgetting, expected questions, last revision, no food, no sleep, parent angry, fear of examination, आपको डर लग रहा था. ठीक है, ये वर्ड आप इंक्लूड कर सकते हो जैसे कुछ भी सेंटेंस बनाने के लिए. अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो आप एक काम करो, आप पहले हिंदी में लिखिए. आप हिंदी में लिखिए 4 या 5 लाइनें, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और ये वर्ड्स आपको इंक्लूड करने हैं, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो. ठीक है, ये एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए, लिखिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपने क्या लिखा. और आपको कुछ भी डाउट या क्वेश्चंस है, हेल्प चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो. ओके, चलिए लास्ट एक्सरसाइज उन्होंने, लास्ट एक्सरसाइज या फिर हम बोले एक्टिविटी, ये बस एक्टिविटी है. उन्होंने यहाँ पे एक टेबल बना के दिया है. आप अगर गौर से देखेंगे तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस ABCD पूरा Z तक दिया हुआ है और उसके साथ एक नंबर दिया हुआ है. तो टोटल कितने नंबर होंगे हमको पता है, ABCD में अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 नंबर्स हैं. आप देखिए, राइट. चलिए, तो ये नंबर हो गया और अल्फ़ाबेट्स हो गए. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए उन्होंने एक और कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, छोटे बड़े, राइट. तो देखिए हमें क्या करना है इसमें, ये एक कोड है, हमें यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है और वो मैसेज क्या है, हिडन है या फिर कोडेड है. हमें इसको डिकोड करना है, इसको सॉल्व करके हमको पता लगाना है कि ये क्या लिखा है. ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबर है 14, तो हम यहाँ टेबल में देखें तो 14 पे क्या है, n, तो हम लोग यहाँ पे n लिख देंगे. नाउ 5 पे क्या है, e, तो हम यहाँ e लिख देंगे. 22 पे है v, फिर से आ गया 5, तो फिर से e लिख देंगे. नाउ 18 पे क्या है, 18 r, तो हम यहाँ पे r लिख देंगे. तो देखिए फर्स्ट बॉक्स हमारा सॉल्व हो गया और इसका मैसेज क्या निकला, नेवर, NEVER, नेवर. तो इसी तरह से हमें ये बॉक्स सॉल्व करके एक वर्ड आएगा, ये बॉक्स सॉल्व करके एक वर्ड आएगा, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, सेम यहाँ पर और यहाँ पर. तो सेम तरीके से आप ये कोड सॉल्व करिए और डिकोड करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कंप्लीट जो मैसेज था वो क्या मिला. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दिस. एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताएंगे. और ये चैप्टर फर्स्ट हमारा यहाँ पे फिनिश होता है. हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ. ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. और जैसा कि हमारी पोएट ने बोला, ऑलवेज डू अ फ्रेश स्टार्ट. ओके, एंड चेंज योर mistakes into winning, right? All the best. See you next time.